नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने रामलीला में न जाने दोस्तों कितने किरदार निभाए। दोस्तों ये हमें कभी अंगद के रूप में नजर आए, कभी अहिरावण के रूप में नजर आए, तो कभी परशुराम के रूप में नजर आए, तो कभी सुबाहु मारिच के रूप में नजर आए, तो कभी खरदूषण के रूप में नजर आए। तो दोस्तों आज हम उसी कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं। तो आपका सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दादाजी हमारा जो आपसे पहला सवाल है वो है कि आपने रामलीला में सबसे पहला पार्ट किसका खेला और उस समय आपकी उम्र क्या थी? सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं दयाराम खंकरियाल, बाली कंडार शिवपुरासी, पौड़ी गढ़वाल से हूँ और अभी भी अपने ही गांव में ही रहता हूँ। तो दादाजी आपने सबसे पहला पार्ट कौन सा खेला और उस समय आपकी जो उम्र थी वो क्या थी? मैंने सबसे पहला पार्ट जो है बाल अंगद का खेला। तो मेरे को कोई उसमें पहले रिहर्सल वगैरह नहीं दी गई थी। तो उस लड़के के जो जिसको वो दिया गया था रिहर्सल, उसके वो नहीं पहुंचा। और हमारे गुरुजी जो हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हम ये छुप छुप के सीन घर में देखते रहते थे कैसे सज रहे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई बाल अंगद तैयार करो। बोला वो तो नहीं आया, उसको ढूंढा नहीं मिला। तो वो मैं ही था वहाँ पे। बोला तू इधर आ। मैं एकदम डर गया क्योंकि हम स्टेज रामलीला देखने जाते थे पर मंच में तो बहुत दूर था हमसे। तो अचानक मैं घबरा गया। फिर भी उन्होंने बोला चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तो उन्होंने एक आध लाइन सिखाई गाने की। बोला बस यही है, बाकी जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही तू बोलना। ठीक है हम बैठे। तो दादाजी जैसे कि आपने कुंभकर्ण का पार्ट खेला, तो आप हमारे दर्शकों को कुंभकर्ण का एक गाना सुना दीजिए। कुंभकर्ण का गाना, जब रावण कुंभ जो है युद्ध शुरू हो जाता है और रावण कुंभकर्ण को जगाने जाता है, तो वहाँ पे कुंभकर्ण को पता लगता है कि भाई इन्होंने जो है एक जो नारायण के अवतार है श्री रामचंद्र जी, उनकी नारी का हरण किया है। तो कुंभकर्ण रावण को समझाने की कोशिश करता है। उसमें एक चौपाई है। हा हा भ्रात तय कीन खोटाई, कीन कोटाई, अब मोहे आन जगायहूँ काहि, अब मोहे आन जगायहूँ काहि, बुरा कियात निश्चर नाहा निश्चरना, अब मोये आन जगायहूँ का, अब मोये आन जगायहूँ का, अजहूँ तात त्या गहूँ अभिमाना, त्यागहूँ अभिमाना, जपई राम होई कल्याणा, जपई राम होई कल्याणा। तो वो इस प्रकार कहता है कि भाई अभी भी आप जो है श्री रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ तो उद्धार हो जाएगा। तो यही था। अच्छा, मतलब वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों इस गाने में जो अभी दादाजी ने सुनाया, बहुत ही अच्छा गाना सुनाया दादाजी ने कुंभकर्ण का। और दोस्तों आप लोग दादाजी के लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि तभी हमारा हौसला भी बढ़ेगा जब आप शेयर करोगे। तो दोस्तों इस गाने में कुंभकर्ण अपने भाई, बड़े भाई रावण को समझाता है कि ये अभिमान, ये सब कुछ छोड़ दो और माता सीता को राम जी के पास लौटा दो। तो दादाजी हमारा आपसे दूसरा सवाल है, आपने नल नील का पार्ट कब खेला?
हाँ, नल नील वगैरह वो तो खेलते रहते थे तब, छोटे छोटे पार्ट। तो बाद में हमारी जो है आवाज़ मोटी होने लग गई, पार्ट तो हम और भी कई अच्छे अच्छे खेलना चाहते थे। रिहर्सल भी दी मेरे को, एक बार भरत की दी और उसकी दी, लेकिन अब तब उसमें होता है कुछ लोग तब, पर हम छोटे मोटे तो कई रोल करते थे, जैसे कभी नारद का खेल दिया, कभी सुमंत का खेला, मतलब ऑलराउंडर जो कभी कहीं दिया तो उसी में खेला। तो दादाजी आपने रामलीला में आसुरिक पार्ट ज़्यादा खेले या फिर धार्मिक पार्ट ज़्यादा खेले? हाँ, ज़्यादा तो हमने परशुराम का पाठ खेला और बाल अंगद का खेला, बाकी तो हम रावण सेना में, राम सेना में रहते ही थे। तो दोस्तों दादाजी परशुराम का पार्ट भी बहुत ही खतरनाक पार्ट खेलते हैं और मैंने भी दादाजी को अपने सामने परशुराम का पार्ट खेलते हुए देखा है। तो अभी हम दादाजी से परशुराम का गाना सुनेंगे। तो दादाजी जब आपने परशुराम का पार्ट खेला था तो उस समय आप कितने साल के थे? हाँ, परशुराम का पाठ खेला तब मैं 35 साल का था। 35 साल। तो आज से मतलब कितने साल पहले खेला था आपने? 7 साल पहले खेला है, 7 साल पहले। उससे पहले भी खेला है मैंने। अच्छा। हाँ, 2 बार तो खेला। दादाजी आप परशुराम का एक गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। परशुराम का, जब परशुराम जी आते हैं और देखते हैं कि गुरु जी के धनुष के खंड खंड हो रखे हैं, तो उनको बहुत क्रोध आता है और वहाँ पे एक चौपाया है जनक के साथ, शंभु सरासन शंभु सरासन अति प्रिय मोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा, अलग होई न तजऊ समाजा, अलग होई न तजऊ समाजा, नहीं मारे जेहि सब राजा, नहीं मारे जेहि सब राजा। ये चौपाई थी उनके साथ। तो दादाजी ने अभी बहुत ही अच्छा गाना सुनाया परशुराम का। तो दादाजी आप वो वाला गाना भी सुना दीजिए जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है, जब उनको आपस में लड़ाई होने वाली होती है। जब काफी संवाद हो जाता है, संवाद जब तक तो परशुराम का क्रोध भी जो है चरम सीमा पे हो जाता है, तो वहाँ पे है उनका गाना, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, मौत में तेरी अब कुछ कसर ही नहीं, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, मौत में तेरी अब कुछ कसर ही नहीं, मौत में तेरी अब कुछ कसर ही नहीं, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन पे सर ही नहीं, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन
धन पे सर ही नहीं वरना होगा अगर धन पे सर ही नहीं। ये गाना था। दोस्तों अभी दादाजी ने बहुत ही सुंदर परशुराम का गाना आपको सुनाया। दोस्तों इस गाने में लक्ष्मण जी और परशुराम को कन्फ्यूजन रहती है, वो एक दूसरे को साधारण इंसान समझते हैं। लक्ष्मण जी को तो पता था कि मैं शेषनाग हूँ, लेकिन लक्ष्मण जी को ये पता नहीं था कि परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और दोस्तों परशुराम जी को भी ये पता नहीं था कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, इसलिए वो एक दूसरे को साधारण समझ रहे थे और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जब धनुष टूटता है तो लक्ष्मण परशुराम को क्रोधित करता है, तो परशुराम जी इस गाने में कहते हैं कि तेरी बातों से होता है जाहिल मुझे मौत में तेरी अब तो कोई कसर ही नहीं। तो दोस्तों ये था इस गाने का मतलब। तो दादाजी अभी हमें शायर सुनाएंगे परशुराम का। हाँ शायर तो मुझे, पर चलो एक आध लाइन वो याद होंगे उसे। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और निर्मोही हूँ। जो पितृ ऋण से उऋण है, जो पितृ ऋण से उऋण है, जो माता का बलिदाता है, वही हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इस प्रकार गुरु ऋण का भुगतान करूंगा मैं, आज इस फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हाँ तो ये परशुराम जी तो क्रोधित होते हैं और वो गुरु का धनुष से वो अपने गुरु के धनुष का अपमान के लिए मतलब कई वो करते हैं। तो लास्ट में परशुराम जी को जब पता चलता है कि वो साक्षात नारायण के अवतार हैं, तो उनको जो है नारायण जो है उनके पास एक धनुष होता है जो स्वयं प्रभु ने उनको दिया होता है कि जब मैं दोबारा अवतार लूँगा तो ये धनुष है, इस पे सिर्फ मैं ही चिल्ला चढ़ा सकता हूँ। और उन्होंने तब परशुराम उस धनुष को देते हैं और वो देख लेते हैं कि अब नारायण का अवतार हो चुका है और उनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब भगवान स्वयं राक्षसों का जो है सर्वनाश करेंगे और वो अपना तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादाजी। दोस्तों हम तो दादाजी के बचपन से ही फ़ैन है और मेरी तरह आप लोग भी दादाजी के फ़ैन होंगे। और हम दोस्तों दादाजी को बचपन से ही रामलीला में सुनते आए हैं और इनको देखकर ही हम आज इतने बड़े हुए हैं, इनको देखते देखते। और आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आज दादाजी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो दादाजी जैसे कि आपने खरदूषण का पार्ट भी खेला, तो खरदूषण में से आप किसी का एक का गाना सुना दीजिए। हाँ खर का पार्ट मैंने कई बार खेला, दूसरे अपने बगल के गांव में भी खेला मैंने, कुंभकर्ण का खर का। अच्छा। तो खर का गाना है जब सूर्पनखा के नाक कट जाती है और वो नाक काट के आती है खर के दरबार में, तो उससे क्रोध आता है खर को। अच्छा। तो वो वहाँ पे है एक रागनी, नाक कटी न कटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बहना चेहरा लहू लुहान हुआ, बता दे बहना शूर्पणखा किस से तेरा घमसान हुआ, बता दे बहना शूर्पणखा किस से तेरा घमसान हुआ, किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर तलवार चढ़ी, हाँ बहना
किसके सर तलवार चढ़ी, किसकी आई दशा बिगड़ कर, किसकी आई बुरी घड़ी। ये गाना था। तो दोस्तों ये गाना था जब शूर्पणखा राम जी के पास जाती है अपनी शादी का प्रस्ताव लेने के लिए, और वो राम जी से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन राम जी क्या कहते हैं वहाँ पर कि लक्ष्मण जी से आप शादी करो, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो इनका दास हूँ, आप राम जी से ही शादी करो। उसके बाद राम जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि इसका नाक काट दो इशारों में। तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट देते हैं, और शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों के पास जाती है, खरदूषण के पास। तो जो अभी दादाजी ने गाना सुनाई वो वही गाना था कि नाक कटी न कटी हुई लहू लुहान हुआ। तो ये था दोस्तों इस गाने का अर्थ। दोस्तों दादाजी एक अच्छे कलाकार ही नहीं, एक अच्छे कविताकार भी हैं। कविता हम इनकी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हम दादाजी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमें वीडियो बनाने के लिए। तो दादाजी आप अभी के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, जो अभी रामलीला खेल रहे हैं या फिर जो आगे रामलीला खेलेंगे? आज युवा रामलीला वगैरह पे कम ही ध्यान दे रहे हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया, ये मूवी का जमाना हो गया, और हम भी बाहर रहे 10-15 साल, हमने भी मूवी वगैरह बहुत देखी। लेकिन जो रामलीला का मंच जो हमने बचपन से देखा, और आज भी हम उस मंच, उससे अच्छा हमें कुछ भी नहीं लगता। और ये इतना अच्छा वो है वो कि उसमें जो राम जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सुनना, वो देखना, उनका मतलब ये चीज़ें अगर होती रहें तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक पीढ़ी पे पड़ता है। वो हम अपने से ही वो करते हैं। तो मैं ये वो दूंगा संदेश कि जरूर इन आयोजक होना चाहिए इन चीज़ों का, रामलीला वगैरह रंगमंच का। उसमें क्या है कि जो बच्चे हमारे रंगमंच में जाते हैं तो वो आने वाले टाइम में अगर वो किसी भी मंच से कुछ भी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो बेझिझक देते हैं, उनका दिल खुल जाता है। और फिर हमारे जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो हमारे आने वाले बच्चे भी देखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा असर होना चाहिए। और हम युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करूँगा कि इस बारे में भी ज़रूर सोचें और इन कार्यक्रमों को जारी रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों दादाजी का इस वीडियो में ये संदेश था कि जो युवा पीढ़ी अभी रामलीला खेल रहे हैं वो आगे तक इस प्रथा को जारी रखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।